मिलने की अभिलाषा में एड़ाई केश, अपने केश जो है उनको भी खोल करके श्री किशोरी जो विराजमान हो जाती हैं। कहती हैं बोले प्यारे, यदि मेरा बस चले तो तेरे नख की एक नख के छोर को भी कहीं सोने में मढ़ा करके, चांदी में मढ़वा करके अपने कंठ में धारण कर लेते, तुझे अपने साथ में ही बांध करके निरंतर निरंतर रखती, ये प्रार्थना करती हुई विराजमान। तो कृष्ण कृपा उनकी यदि कहीं गंध मात्र है तो उसके प्रति अत्यंत आदर और परम भाग्यवती होने पर भी अपने प्रति निरादर की भावना ये अपूर्ण रूप से विराजमान है। और अपने मन को ही धिक्कार देती हुई उस विरह में श्री विश्वानंदिनी कह रही हैं कि त्वाम धिगस्तु रहितम स्वबंधुना। अरे मेरे मन, तुझे धिक्कार है जो अपने बंधु से तू रहित हो गया, परंतु जीवता फिर भी तू जीवित है। इति अलग गर्हया भी अहो, ये अलघु रूप में, लघु जो नहीं है उसको कहेंगे अलघु, माने पर्याप्त मात्रा में, अलघु रूप में गर्हया अपने मन की गर्हा करती हुई विराजमान होती हैं। तो जीवते त्यलहु गर्हयापि अहो, अपने आप की गर्हना करते हुए विराजमान है। अहो नो मना अपि तदाप लाघवम, श्री राधिका को जरा भी लज्जा नहीं आती है, बल्कि प्रत्युतात गुणभारताम अगाध। आज श्री राधिका, उनका जीवन धारण करना यही उनके लिए गुरुभारताम अगाध, गुरुभारता को प्राप्त होगा। जीवन का त्याग करना यह हो जाता है परम सुखद, और जीवन को धारण करना यह हो जाए परम परम दुखद। इसलिए जीवन का त्याग करना यह कभी भी उतना प्रशंसनीय नहीं है जितना कि विरह में प्यारे के मिलने की अभिलाषा में जीवन को धारण करते रहना। नंद यशोदा की महिमा इसीलिए श्री दशरथ महाराज से अधिक है कि दशरथ महाराज कहीं सारस के समान अपने प्राण का त्याग कर देते हैं। श्री हितहरिष ने अपने एक छप्पे में, उनका बड़ा प्रसिद्ध छप्पा है, और उस छप्पे में एक बड़ी सुंदर बात कही कि कोक कोकी उनका प्रेम और सारस सारसी का प्रेम, इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो कोक कोकी का प्रेम ही बड़ा है। उनका एक ब्रजभाषा का छप्पा है, बड़ा प्रसिद्ध छप्पा है वो, और उसमें प्रेम की वर्णन कर रहे हैं कि सारस सारसी की स्थिति ये है कि एक सारसी सारस के वियोग में तुरंत ही प्राण का त्याग कर देती है, परंतु वो बंधनी नहीं है। जबकि एक कोकी, एक चकवी, चकवा के वियोग में रो रो करके प्रतीक्षा करती रहती है कि फिर दिन होगा, प्यारे से मिलन होगा। रात में कहते हैं चकवा चकवी दूर हो जाते हैं, बीच में नदी आ जाती है, चकवा है कहीं नदी के उस पार, चकवी नदी के इस पार है। रात भर दोनों तरसते रहते हैं, परंतु जब प्रातः काल होता है तब चकवा चकवी कोक कोकी दोनों मिलते हैं, रात को अलग हो जाते हैं। ये कवियों के विषय में एक प्रसिद्धि है। तो चकवा चकवी का जो प्रेम है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, सारस सारसी का जो प्रेम है वो श्रेष्ठ नहीं। यदि तुरंत प्राण का त्याग कर दिया जाए तो वो कोई बहुत महिमा की बात नहीं है। श्री दशरथ महाराज ने राम के वियोग में तुरंत प्राण का त्याग कर दिया, उनका जो त्याग है उससे कहीं अधिक बढ़कर के त्याग विराजमान है श्री नंद यशोदा का, जो कृष्ण लौट करके आएंगे इस प्रतीक्षा में चकवे की तरह से प्रतीक्षा देखते हुए वे सर्वदा सर्वदा विराजमान है। तो आज वो श्री राधिका प्रत्युतात गुरु भारताम अगाध, आज जीवन धारण करते हुए अति भारता को धारण करती हुई विराजमान है।
और लाघवता जो है उस लाघवता को तनिक भी प्राप्त नहीं करती हैं। अपने जीवन को धारण करते हुए ही वे विराजमान होती हैं। तो नो मनाक अपि तदाप लाघवम, ये बात कहते हुए कि अरे मेरे मन तुझे धिक्कार है, तू अभी भी जीवित है, ऐसा कहते हुए इति अलग गर्ह्याप्य हो, भले अपने प्राणों की गणना कर रही हैं फिर भी प्राणों का त्याग नहीं कर रही हैं, और प्राणों को रक्षा करने में भी उनमें लघुता नहीं आ रही है, क्योंकि जीवन धारण करना, विरह में भी प्यारे के मिलने की आशा रखते हुए प्यारा मिलेगा उनकी सेवा में करूंगी, इस सेवा भाव को हृदय में धारण करके जीवित बने रहना, यह अधिक गुरुता की बात है। और कृष्ण वियोग में अपने प्राणों को त्याग कर देना, और प्राणों को त्याग करने के साथ साथ सेवा की भावना को भी त्याग कर देना। जब प्राण त्याग हो जाएंगे तो सेवा कैसे करोगे? शरीर भी रहेगा तो सेवा कैसे करोगे? तो अपने प्राणों को त्याग कर देना यह है लाघव, और अपने प्राणों को कष्ट सहते हुए भी सहन करना यह है गौरव। श्री राधिका यद्यपि ऊपर से बोलने में तो कोई कसर नहीं है, बोलने में तो अपने आप को खूब धिक्कार दे रही है, मन को खूब धिक्कार दे रही है कि अरे मेरे मन प्यारे नहीं है, फिर भी तू विरह धारण करते हुए विराजमान है। तो आम धगस्तु रहितम स्वबंधना जीवता, तू अपने बंधु से रहित होकर के भी जीवित हो रहा है। इति अलग हो गर्यापि, पर्याप्त मात्रा में अपने मन को प्राणों की गणना करते हुए भी विराजमान है, फिर भी प्राणों का त्याग नहीं कर रही। अब ये कहना बड़ा जरूरी था, और ये कह करके श्री रूप मंजरी जी श्याम सुंदर को आश्वासन दे रही हैं कि प्यारे तेरे वियोग में भी तेरी प्रिया अभी श्वास ले रही है। ये बात सुन करके श्री श्याम सुंदर को बड़ा धैर्य प्राप्त हुआ। तो अलग गर्ह्यापि अहो, पर्याप्त मात्रा में गणना करते हुए भी विराजमान है। नो मना अपि तदात लाघवम, परंतु श्री राधिका ने कहीं भी लाघव प्राप्त नहीं किया। लाघव का तात्पर्य है कि श्री राधिका प्राणों का त्याग कर देती तो वे लघुता को प्राप्त हो जाती, परंतु उन्होंने प्राणों का त्याग नहीं किया है। वे प्राण जीव धारण किए हुए विराजमान हैं और तेरी सेवा करना चाहती। ये जो भाव है यह उनका लाघव को प्राप्त नहीं कर रही हैं, वे अभी भी प्राणों का त्याग नहीं कर रही हैं, बल्कि प्रत्युतात गुरु भारताम अगाध, वे प्राणों को धारण करते हुए महान कष्ट को सहन करते हुए भी विराजमान हैं। ये कष्ट को सहन करते हुए जीवन धारण करना यह है गुरु भारता को धारण करना। अतः जीवन धारण करना ही गुरु भाग है, जीवन का त्याग कर देना यही लाघवता है। तो भले कहती, भले मुझे कितना भी कहती रहे कि अरे तू अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है, परंतु फिर भी अपने प्राणों का त्याग नहीं कर रही हैं और सर्वदा तेरे मिलन की, तेरी सेवा करने की आशा में वे जीवित हैं। इसलिए वे कहीं भी सरसी के समान नहीं है, सारसी के समान नहीं है, वे कोकी के समान ही जीवन धारण करते हुए विराजमान है। ये कहने का तात्पर्य। तो गुरु भारता अगाध, वो गुरु भारता को धारण करके ही वे श्री राधिका सर्वदा सर्वदा विराजमान हो रही हैं। हंत कांत विरहे की महत सौ कुमारियम उदियाय सुभ्रभा। बड़े आश्चर्य की बात है। हंत ये एकदम आश्चर्य में, जो ऊपर की पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है कि धिक्कार दे रही हैं अपने आप को और लाघव धारण करना चाहती हैं, परंतु लाघव धारण करती नहीं। मन को धिक्कार तो देते हैं कि अरे तू बड़ा तुच्छ है, अभी भी जी रहा है, परंतु फिर भी प्राणों का त्याग नहीं करती हैं, क्योंकि सेवा करने के लिए महान कष्ट को भोग करके भी वे जीवित रहना चाहती हैं।
ये सेवा करने की भावना वह अमृत वर्तिका है, जिसके कारण कालकूट विष धारण करने वाला बिरहा सर्प उनको काटे हुए है, पर फिर भी उनके प्राणों का त्याग नहीं हो रहा है। वह मानो अमृत दान करते हुए एक काल में उनको जीवन रक्षा करते हुए विराजमान। कहते हैं जो विषधर सर्प होते हैं उनके मस्तक पर एक सफेद रेखा होती है, उनके फन में काले भवन सांप के सिर के ऊपर भी एक रेखा होती है सफेद, और उस रेखा को कहते हैं अमृतवर्ती। कहते हैं कि वो अमृत जो उसके भीतर विराजमान है वही उसके विष का उस सर्प के ऊपर भी प्रभाव नहीं होने देता है, और यदि सर्प कृपा करे तो जिसको उसने दंशन किया है उसको भी अमृत दान देकर के पुनः जीवित कर सकता है। सर्प विष को खींच करके अमृत का दान भी कर सकता है, जिसने विष दिया वही अमृत दान देने में भी समर्थ होता है। तो जैसे सर्प के मस्तक पर विषवर्तिका अमृतवर्तिका विराजमान, इसी प्रकार विरह रूपी सर्प में कहीं प्यारे की मैं सेवा करूंगी या आशा रूपी अमृतवर्तिका भी उस विरह सर्प में निरंतर निरंतर विराजमान रहती है। अब पुनः एक विरोधाभास, पहले एक विरोधाभास बता गए कि लाघव को प्राप्त करना चाहती हैं फिर भी गुरु होकर के विराजमान है, गौरव धारण करके विराजमान है। ये विरोधाभास ये था। अब यहां पर एक दूसरा ऑक्सीमोरन यहां पर दिखा रहे हैं, विरोधाभास दिखा रहे हैं कि हंत कांत विरहेप कि महत सौ कुमार्य मुदियाय सुब्रवा। हाय प्यारे के विरह में श्री किशोरी जो अत्यंत अत्यंत सुकुमार होकर के सुकुमारी होकर के विराजमान है, और उनकी कठिनता धारण करने के लिए प्राण धारण करने में तो उनमें इतनी शक्ति है, परंतु सुकुमारता उनमें इतनी ज्यादा हो रही है। सुभ्रवा सुंदर जिनकी भुएं, मन में सुंदरी श्री राधिका आज कांत विरहे भी प्यारे के विरह में भी अत्यंत सौकुमार्यम उदयायो, श्री सुकुमारता श्री राधिका के श्री अंग में उदय हो गई है। कैसी सुकुमारता के अंग कान यद सुप्रभंजन स्पंदनम च नहीं सोढ़ बीहते। राधिका के अंग इतने कमजोर हो गए हैं कि श्री स्वामी यदि श्वास छोड़ती हैं तो उनका शरीर पीछे चला जाता है, और श्वास खींचने का प्रयत्न करती हैं तो उनका शरीर आगे बढ़ जाता है। तो जैसे झूला में कोई झूल रहा हो, ऐसे श्वास प्रश्वास इनके साथ में उनके अंग प्रत्यंग झोटा खाते हुए चले जा रहे हैं। श्वास छोड़ने के साथ में प्रतिक्रिया के रूप में शरीर पीछे धकल जाता है, और श्वास लेने के लिए प्रतिक्रिया के रूप में शरीर आगे खिंचा हुआ चला जाता है। इस प्रकार चढ़े हिडोरे सी रहे छोड़त श्वास उसास। आज हिडोरे में चढ़ती हुई ही शिवप्रिया सर्वदा सर्वदा विराजमान होती हैं। इसी भाव को कह रही हैं कि हंत काम कांत विरहे किम माद सौकुमार्यम उदयायो। कांत के विरह में शिवप्रिया के श्रीअंग में परम परम सुकुमारता उदित हो गई है। सुब्रवा मन सुंदर भुएं जिनकी हैं, उन सुंदरी में सुकुमारता उत्पन्न हो गई है। अंग कांति यद सुप्रभंजना, अंग कांति उनके श्रीअंग अंगक, ये कं प्रत्यय छोटेपन को व्यक्त करने के लिए होता है। बाल माने बाल बालक, और का और लगा दो तो समझो छोटा बालक। बाल और बालक, रूप और रूपक, स्वयं बदत रूप का। रूप समझे कई जगह दीनता में अपने लिए अपने नाम के आगे रूपक शब्द का प्रयोग करते हैं, रूप शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कं प्रत्यय न्यूनता हीनता को दिखाने के लिए है। सो अंग कान, आज राधिका के अंग इतने हल्के हो गए हैं कि अंग कान यद सुप्रभंजन,
कि श्री प्रिया की सांस तो हो गई प्रभंजन, प्रभंजन माने आधी, स्वाभाविक जो श्वास प्रश्वास लेना वो तो हो गई आधी, और उनके अंग हो गए हैं कहीं हल्के से पत्ते, जैसे आंधी आने पर पत्ते खड़खड़ा पड़ते हैं, हिल जाते हैं, ऐसे ही श्वास लेने के साथ साथ प्रिया आगे बढ़ जाती हैं, श्वास छोड़ने के साथ साथ प्रतिक्रिया में जैसे पीछे हटती हुई विराजमान होती है। तो अंग कान यद असु प्रभंजना, असु रूपी माने प्राण रूपी, प्रभंजन माने आंधी के आगे उनके अंगक, उनके छोटे छोटे अंग स्पंदनम नहीं सोढ़ते, उनके वायु का श्वास का जो वेग है उसको भी सहन कर सकने में समर्थ नहीं है, और श्वास के वेग के आगे भी वे कांपते हुए प्रतीत होते हैं। तो स्पंदनम नहीं सोढ़, श्वास के स्पंदन को भी ये कहीं सहन नहीं कर पाते हैं। स्पंदनम न च सोढ़ ईशते, श्वास के स्पंदन को भी सहन करने में समर्थ नहीं है। ऐसे कांत ग्रह में अत्यंत सुकुमारता उनको प्राप्त हो गई। अब ये बात लौकिक प्रेम में तो कहीं हंसी बन जाएगी, परंतु श्री राधिका के प्रेम में ये बिल्कुल यथार्थ। यहां पर ये नापतोल या कभी हंसी का पात्र नहीं है, बल्कि यह यथार्थ होकर के ही विराजमान। इत्यवेत्य मधुसूदन प्रियो दंत मंत उद्घूर्णतातुर बाष्पूर्ण नयनो निरुद्धवाक् आक्षेपत प्रिय सखास्य मंडली। ऐसे रूप मंजरी जी जब वर्णन कर रही थी, इति अवेत्य, श्री रूप मंजरी के इन वचनों को अवेत्य, उनको सुन करके और उनके अर्थ को जान करके, अवेत्य माने समझ करके, श्री राधिका की क्या दशा है इस बात को श्याम सुंदर अवेत्य माने अच्छी तरह से समझ गए, जान गए। और वे मधुसूदना जो केवल प्रेम का आस्वादन करने वाले हैं। मधुसूदन शब्द बहुत ही मार्मिक होकर के विराजमान। मधुसूदन का अर्थ है कि जैसे एक भौरा डाली से बचकर के, तने से बचकर के, जड़ से बचकर के, पत्तियों से बचकर के, घुंडियों से बचकर के, फूल की पंखुड़ियों से बचकर के, फूल के बीच में विराजमान जो कोश, उस कोश के भीतर विराजमान मधु का भी पान कर लेता है, मकरंद का पान कर लेता है। इसी प्रकार श्याम सुंदर किसी सुंदरी के हाव भाव कटाक्ष इनसे प्रभावित होने वाले नहीं हैं, वे प्रभावित होते हैं केवल प्रेम से। रुक्मणी प्रभृति महर्षिगण यदि कभी प्रेम सामने नहीं है और किसी अन्य प्रेमवती नायिका के अधीन श्याम सुंदर को देखती हैं, तो वे कभी अभिनय करती हैं कि श्याम सुंदर शायद हमारी ओर उत्सुक हो जाएं, हमारी ओर उन्मुख हो जाएं, परंतु उनके सुंदर से सुंदर अभिनय, जिस अभिनय को देख करके कामदेव भी अपने धनुष का त्याग कर दे, ऐसे सुंदर श्रेष्ठतम अभिनय को देख करके भी श्याम सुंदर उन रुक्मणी आदि के प्रति जरा भी प्रभावित नहीं होते हैं। जहां प्रेम है उनके तो वशीभूत हो जाएंगे, परंतु जहां केवल अनुभावों को दिखाया जा रहा है, चेष्टा को दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर श्याम सुंदर अभिभूत नहीं होते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर प्रेमी है, श्याम सुंदर कामी नहीं। कामी होते तो कामनी की चेष्टा से विमोहित हो जाते, वे प्रेमी हैं तो जहां प्रेम है वहां तो मोहित होते हैं, जहां प्रेम नहीं है वहां पर मोहित नहीं होते हैं। हासावलोक कलहित, उनसे उत्पन्न होने वाला जो अपूर्व जो कामदेव, वो कामदेव भी जिन कामनियों के सुंदर हास अवलोक इनका दर्शन करके
कामदेव के हाथ से भी धनुष छूट जाए, ऐसे जिनके हाथ आगे विराजमान, ऐसी प्रियाओं का दर्शन करके भी यस्येन्द्रियम विमथतुम कुहुकई नशेकुहु, यदि कुहुक के द्वारा, छल के द्वारा कोई सुंदरी श्याम सुंदर को मोहित करना चाहे तो श्याम सुंदर को मोहित कर सकने में वो समर्थ नहीं होती है। ये श्याम सुंदर की अपूर्व महिमा है। तो श्याम सुंदर प्रेमी है, श्याम सुंदर कामी नहीं है, ये अपने आप प्रकट हो रहा है। तो मधुसूदन कहने का तात्पर्य है वे केवल प्रेम को ग्रहण करने वाले हैं, वे केवल भाव को देख करके, ऊपरी रूप का दर्शन करके मोहित होने वाले कृष्ण कभी भी नहीं। इसलिए इति वेत्यो, इति अवेत्यो, ऐसा अच्छी तरह से समझ करके, प्रेम को समझ करके, मधुसूदन, वे श्री मधुसूदन जो कि केवल प्रेम को ग्रहण करने वाले हैं। प्रियोदंतम, आज प्रिया के उदंत माने चरित्र को श्रवण करके श्री राधिका की ये दशा हो रही है। इस समाचार को प्राप्त करके अंतर उद्घूर्णता तो रहा, श्री श्याम सुंदर के भीतर ही भीतर जो उद्घूर्णता उत्पन्न हुई, जो घुमेर आ रही है, श्याम सुंदर को जो मूर्छा आ रही है, उस मूर्छा से श्री श्याम सुंदर आतुर हो गए और बाष्प पूर्ण नहीं, बाष्प से श्री श्याम सुंदर के नेत्र पूर्ण हो गए हैं और निरुद्धवाक, श्याम सुंदर का कंठ अवरुद्ध हो गया। जाने कितने सात्विक भाव श्याम सुंदर में क्रम क्रम करके उत्पन्न हुए। स्वामी में ये सारे भाव, आठों भाव एक काल में उत्पन्न हो सकते हैं, श्याम सुंदर में भी 8 भाव उत्पन्न होते हैं, पर क्रम क्रम करके उत्पन्न होते हैं। राधिका में और श्याम सुंदर में, किशोरी जी में यही अंतर है कि श्री स्वामिनी में 8 सात्विक भाव अत्यंत सुदीप्त होकर के उत्पन्न होते हैं, फिर भी गौरी में दम ज्यादा है, विरह के ताप को गौरी सहन कर लेती है, परंतु सांवरा गौरी के भाव और रूप को धारण करके भी ओरिजिनल नहीं बन सकता है, रहता कहीं ग्रहण करने वाला। इसलिए कृष्ण यदि गौर श्याम, गौर कांति और भाव को धारण करके विराजमान रहते हैं, तब भी स्वामी की बराबरी नहीं कर पाते हैं। स्वामी विरह ताप को सहन करते हुए भी स्वामी के में दीर्घ भाव उत्पन्न नहीं होता है, पूर्ण भाव उत्पन्न नहीं होता है। गौरी में दम ज्यादा है, गौरी विरह के ताप को अच्छी तरह से, पूरी तरह से संभाल लेती है, परंतु सांवरा जब गौरी के भाव को धारण करके विराजमान होता है, उस समय ठंडन पाल, उसमें हाथ कभी लंबे हो जाते हैं, कभी पूर्ण भाव को धारण कर लेता है। महाप्रभु के स्वरूप में कहीं पूर्ण भाव और दीर्घ भाव प्रकट होते हैं। महाप्रभु में दम कम है, सांवरे में दम कम है, गौरी में दम ज्यादा है। इसलिए हम गौरिया होने का अभिमान रखते हैं, श्याम सुंदर के भाव को धारण करने का अभिमान नहीं रखते हैं। हम गौरी बनने में, गौरी के हैं, ये जो भाव है, इस भाव को हम लोग अधिक आदर देते पूर्वक अपने हृदय में धारण करते हुए विराजमान होते हैं। वो अपूर्व प्रेमवती होकर के विराजमान, बोलो राधा रानी की जय, ऐसे उनकी महिमा अधिक होकर के विराजमान। तो श्री श्याम सुंदर में भी वो सात्विक भाव उत्पन्न हुए, श्याम सुंदर में भी उद्घूर्णता तो रहा, उद्घूर्णा, उनसे घूमे आना, ये सात्विक भाव प्रारंभ हुआ। बाष्पपूर्ण नयन, उनमें भी आंसू आए, चलो 2 भाव आ गए। फिर निरुद्धवा, चलो तीसरा भी सात्विक भाव आ गया, कंठावरोध भी उनमें उत्पन्न हो गया। कुछ मुख्य विवर्णता आ गई, 4 भाव आ गए, परंतु सारे 8 सात्विक भावों को आ जाना और फिर भी विकार धारण नहीं करना, दीर्घ भाव, पूर्ण भाव को धारण नहीं करना, ये किशोरी में संभव है। श्याम सुंदर में ये भाव संभव नहीं है, क्योंकि थोड़े कमजोर पड़ते हैं, किशोरी जी के आगे थोड़े कमजोर पड़ते हैं। तो उस समय श्री श्याम सुंदर ने क्षिपत प्रियास्य मंडली,
उस समय आतुर होकर के अपने नयनों को अपने प्रिय सखा से मंडले, प्यारे के सखा की ओर देखते हुए, प्यारे के सखा के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हुए श्री श्याम सुंदर उस समय बोले। ताम उवाच बटो आने द्रुतम राधिकाम कनक पद्मिनी बनम। जब श्याम सुंदर ने मधुमंगल की ओर देखा, मधुमंगल कुछ बोल नहीं पाई, कंठावरोध हो रहा है, कुछ बोलने की सामर्थ्य है नहीं श्याम सुंदर में। मधुमंगल समझ गए और मधुमंगल उस समय ताम उवाच बटू, उस समय बटू वे मधुमंगल ताम उवाच श्री रूप मंजरी से बोले कि हरि रूप मंजरी, अब तो तुम ही हमारी एकमात्र शरण हो। मैं तुम्हारे सामने प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे सखा के प्राणों की रक्षा करने के लिए अब तुम जल्दी से श्री विश्वानंदिनी का वृंदावन में श्री कुसुम सरोवर पर पुष्प आनयन जो है वो वहां पर तुम श्री विश्वानंदिनी का जल्दी से अभिसार करवाओ। मैं भी श्याम सुंदर को लेकर के जल्दी से अब कुसुम सरोवर पर पहुंच रहा हूं और तुम भी श्री राधिका को लेकर के जल्दी से कुसुम सरोवर पर आओ और वहां पुष्प चयन करते हुए श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी इन दोनों का मिलन करवाएंगे। तो ऐसा कहकर के श्री मधुमंगल ताम उवाच बटु आन द्रुतम राधिका, श्री बटु श्री रूप मंजरी से बोले कि मैं प्यारे सखा को लेकर के कुसुम सरोवर पर पहुंचता हूं और तुम भी राधिका को लेकर के जल्दी से कुसुम सरोवर पर आओ। राधिका कनक पद्मिनी, स्वर्ण पद्मिनी के समान अंग कांति वाली उन श्री राधिका को बनम माने वृंदावन की सीमा पर कुसुम सरोवर पर तुम लेकर के, श्री गोवर्धन की सीमा पर कुसुम सरोवर पर जल्दी से लेकर के इस समय पठाओ। अन्यथा किमब न भवे, अन्यथा मेरे सखा के प्राणों की क्या रक्षा हो सकेगी? ये रक्षा नहीं हो सकती है। गति सही, हाय मैं जान गया मेरे सखा की अब श्री राधिका ही एकमात्र गति है। श्री राधिका के बिना अब मेरे प्राण प्रिय सखा के प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है, गति सही हो। अब वे सही माने राधिका ही कृष्ण की एकमात्र गति है। हंत मधुसूदन से, क्योंकि मधुसूदन की वे श्री राधिका ही एकमात्र गति है। श्री राधिका का जब तक उस कमल कनक पद्मिनी का वह मधुसूदन दर्शन नहीं करेगा। रूप बड़ा सुंदर, भोरा कहाँ टिकता है? बोले भोरा सब जगह तो चक्कर लगाता रहता है, भ्रमण करता रहता है, इसलिए उसका नाम है भ्रमर। पर जब कमल होता है तो कमल में वो भ्रमर भी अपनी भ्रमी का त्याग करके स्थिर होकर के विराजमान हो जाता है। और कमल के विषय में ये प्रसिद्धि है भोरा और कमल के विषय में कि यदि भोरा किसी कमल के रस को पी रहा है और उसी समय सूर्यास्त हो जाए और कमल बंद हो जाए तो भोरा कमल के भीतर ही पूरी रात्रि बंद रहेगा। जब दोबारा सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, तब वह उस कमल से बाहर निकलेगा। अन्यथा जो भोरा कठिन से कठिन लकड़ी में भी छेद करके बाहर निकलने की सामर्थ्य रखता है, वो कोमल कमल की पत्तियों को छोड़ करके छेद करके बाहर नहीं निकलेगा, रात भर बंदी होकर के ही विराजमान रहेगा। जब कमल खिलेगा तभी बाहर निकलेगा, आपत्ति के समय भी बाहर नहीं निकलेगा। यदि उस समय कोई हाथी आए और हाथी आकर के उस कमलनी को उखाड़ दे तो कमल के भीतर बंद भोरा भी वही समाप्त हो जाएगा, प्राणों का त्याग कर देगा। परंतु वह अपनी प्रिया उस कमलनी को छेद करके बाहर नहीं निकलेगा। तो आज श्याम सुंदर की भी यही गति है। गति सैव हंत मधुसूदनस्यो स राधिका कनक पद्मिनी बनम। श्री राधिका कनक पद्मिनी है और उनके बिना श्याम सुंदर को
न तो कहीं भ्रमी से मुक्ति होकर के स्थिरता की प्राप्ति होगी, न कहीं दूसरी जगह उनको मकरंद की प्राप्ति हो सकती है। वे वहां ही स्थिर होकर के विराजमान, उनकी सेवा में ही परम कोमल होकर के विराजमान, और उस कोमलता में अपने सारे पराक्रम को भूल करके सर्वथा उस कमंदी के लिए ही आत्मसमर्पण करते हुए वे भ्रमर विराजमान होंगे। वे ही उस रस का आस्वादन लेते हुए एकमात्र विराजमान होंगे। तो राधिका कनक पद्मिनी बनम, उन राधिका कनक पद्मिनी को बनम माने श्री वृंदावन में अथवा जल में। वन शब्द के दो अर्थ होते हैं, वन माने जल और वन माने कमल। तो कमल जैसे जल में, ऐसे श्री राधिका कनक पद्मिनी वो वृंदावन में विराजमान होगी। वन के दोनों अर्थ, वन माने वृंदावन में अथवा कमल का